हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 16 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज हम बायोलॉजी कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस कर लिए थे, है ना। न्यूसेलस के सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा है वो क्या है, मियोसिस अंडरगो होता है। जैसे स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो तो सारे ही सभी में ही मियोसिस हो जाता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक न्यूसेलस के सेल के अंदर मियोसिस होगी और 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। 4 में से भी 3 मेगास्पोर्स क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे और एक ही फंक्शनल बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको डायग्राम जैसे सारी चीज़ें समझा दी थी कि उसके बाद सिर्फ न्यूक्लियस से डिवाइड करेंगे उस मेगास्पोर जो फंक्शनल है उसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेल जो है एक ही रहेगा। एंड देन बाद में सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन क्या है, जनरेट हो जाएंगी। तो एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको एक बार वाइट बोर्ड पर भी समझा दूँगी। ठीक है, सो देखो, फीमेल गैमेटोफाइट, पहली बात तो फीमेल गैमेटोफाइट कहते किसे हैं, एम्ब्रियोसैक को। किसे कहते हैं, एम्ब्रियोसैक को। ठीक है, एंड द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, one of the megaspores is functional while the other 3 degenerate. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte. ठीक है, यही मैंने आपको बताया, जो फंक्शनल मेगास्पोर रहता है उसके अंदर न्यूक्लियस की डिविजन्स होती हैं, देन सेल मेम्ब्रेन्स फॉर्म होती हैं एंड वो पूरा एक क्या कहते हैं, हम उसे एम्ब्रियोसैक कहते हैं। और एम्ब्रियोसैक की स्टेज कौन सी होती है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। ये आपने याद रखना है। हमारा जो फ्लावर्स में एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन अपने पास आ गया, एंड दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, किससे फॉर्म हो रहा है, सिंगल मेगास्पोर से हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहोगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसके बाद हमें प्लॉइडी पूछी है, प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस विल बी 2n। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी न्यूसेलस का ही सेल होता है जो आगे मियोसिस अंडरगो होती है जिसमें। तो इसमें भी क्या आएगा, 2n आएगा। इसके बाद आएगा द फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर कब बनेगा, जब एमएमसी में मियोसिस होंगे। ठीक है, और मियोसिस भी जब मियोसिस 1 होगा तो माइक्रोपाइलर एंड पे मेगास्पोर डायड बनेगा। और इसके बाद जब अपना मियोसिस 2 होगा तो मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म हो जाएगा। हम डायग्राम में भी देखेंगे इसे। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, n है, क्योंकि इसमें मियोसिस हो चुका है। इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, n होता है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियोसैक है और सभी न्यूक्लियस के सेल्स एनप्लॉइडी के होते हैं। मतलब ये देखो यहाँ पे, ये अपना न्यूसेलस का सेल है जिसमें मियोसिस हुई है, सबसे बड़ा सेल है। मियोसिस के बाद मेगास्पोर डायड बन गया, देन मेगास्पोर टेट्राड बन गया। ठीक है, इनमें से एक बच जाएगा, बाकी तीनों क्या है, डीजेनरेट हो जाएंगे। डीजेनरेट होने के बाद जो एक बचेगा उसमें न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी। पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 4 बन जाएंगे और फिर 8 बन जाएंगे। ठीक है, और जब ये न्यूक्लियस से डिविजन्स हो रही हैं तो ये कैसे हो रही हैं, माइटोसिस से। किससे हो रही है, माइटोसिस से। अब माइटोसिस से हो रही है और ये मेगास्पोर जो है वो एनप्लॉइडी का है। तो माइटोसिस से अगर होंगी भी डिविजन्स तो n ही रहेगी प्लॉइडी। ठीक है, और एट दी एंड अपना एम्ब्रियोसैक भी n होगा, फीमेल गैमेटोफाइट भी n होगा। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। बहुत से बच्चे ये चीज़ याद रख लेते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है, 2n प्लॉइडी रहती है जब माइटोसिस से डिवाइड होता है।
नहीं, 2n नहीं रहेगी। जो पहले पेरेंट सेल की प्लॉइडी थी वो ही डॉटर सेल्स में या डॉटर न्यूक्लियस में रहेगी। यहाँ पे पेरेंट सेल की या पेरेंट न्यूक्लियस की प्लॉइडी n थी, तो यहाँ पे भी n रहेगी। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन अपने पास यहाँ पे आ गया, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन देख रहे हैं हम। तो मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर्स के मेगास्पोर टेट्राएड में से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो गए और क्या बच गया, 1 मेगास्पोर बच गया। वो क्या है, अब देखो, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। कैसे करता है डिवाइड, माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द ऑपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये सारे जो 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है वो क्या है, अभी मैच्योर नहीं है। ठीक है, जस्ट स्टेजेस हैं एम्ब्रियो सैक की। इसके बाद जो मैच्योर होगी वो आप यहाँ पे पढ़ोगे, 8 न्यूक्लिएट तो होनी चाहिए, साथ में 7 सेल्ड स्टेज होगी, तब उसे हम मैच्योर कहेंगे। सिर्फ 8 न्यूक्लिएट स्टेज कह दें तो आपको उसे मैच्योर एम्ब्रियो सैक नहीं मानना है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन डेवलप ही ना हुए हों, सिनर्जिड्स और एंटीपॉडल्स फॉर्म ही ना हुए हों, सिर्फ न्यूक्लियस पड़े हैं 8, तो उसे हम क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक नहीं कह पाएंगे फिर। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। देन मोर sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac. ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। 4 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगी, 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगी। It is of the interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. ये जो सारी mitotic divisions होंगी क्या होंगी, free nuclear होंगी। That is, the nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall formation. सेल वॉल नहीं बनेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं बनेगी, जस्ट न्यूक्लियस पड़े होंगे एक मेगास्पोर के अंदर, जो क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। आफ्टर द 8 न्यूक्लियट स्टेज cell walls are laid down leading to the organization of a typical female gametophyte और embryo. इसके बाद क्या है, सेल वॉल्स फॉर्म होंगी। आपने यहाँ पे सेल वॉल ही याद रखना, आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आ सकता है और आप सेल मेम्ब्रेन नहीं डालोगे, फिर सेल वॉल ही डालोगे। ठीक है, इसके बाद observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei, called the polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. ठीक है, यहाँ पे एक लार्ज सेंट्रल सेल है जिसके अंदर अपने 2 पोलर न्यूक्लियाई पड़े हैं। ये देखो, यहाँ पे ऊपर क्या है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। यहाँ पे देखो ये उल्टा किया है जस्ट इन्होंने, और ज़्यादा क्लियरली दिखाया हमें जब मैच्योर स्टेज है बिल्कुल। तो यहाँ पे सिनर्जिड्स 2 होते हैं, यहाँ पे भी सिनर्जिड्स 2 हैं और एक एग एपरेटस है। देन सेंट्रल सेल क्या है, एग एपरेटस के नीचे या बिलो द एग एपरेटस है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड देन सेंट्रल सेल में क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। देन एंटीपॉडल्स कितने हैं, 3 होते हैं। इसके बाद एंटीपॉडल्स चैलेजल एंड पे होते हैं, हमें ये चीज़ याद रखनी है, चैलेजल एंड पे। और सिनर्जिड्स कहाँ पे होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस भी प्रेजेंट होता है, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे हम। ठीक है, एंटीपॉडल्स 3 होते हैं, सिनर्जिड्स 2 होते हैं। इसके बाद पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं, एग सेल तो एक ही होगा, एग कितने होंगे, सिर्फ एक। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। अब आ जाओ वापस यहाँ पे, अब देखो आगे। There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end. Micropylar end पे 3 cells हैं, कौन कौन से हैं,
एग अपरेटस है और 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। द एग अपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, ठीक है। मतलब कि सिनर्जिड्स और एग सेल को मिला के हम एग अपरेटस कहते हैं, जिसके अंदर एग प्रेजेंट होती है। एंड एग अपरेटस में क्या है, सिनर्जिड्स हैं 2 और 1 एग सेल है। मतलब कि इस पूरे रीजन को हम एग अपरेटस कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम क्या कहते हैं, एग अपरेटस कहते हैं। ऊपर भी 3 सेल्स हैं चैलिसल एंड पे, जिन्हें हम तीनों को एंटीपोडल्स कहते हैं। यहाँ पे भी 3 सेल्स हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसे हम क्या कहते हैं, एग अपरेटस कहते हैं। एग अपरेटस में 3 सेल्स हैं, जिनमें से 2 सिनर्जिड्स हैं और 1 क्या है, एग सेल है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन हम वापस आते हैं। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड द फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस अब क्या करते हैं, जब पोलन ट्यूब आती है तो उसे गाइड करते हैं कि इधर जाना है या इधर जाना है। मतलब गाइड कर रहे हैं जस्ट आपको, जैसे आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, आपको कौन सी करियर स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, उसी तरीके से ये आपको फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स बताते हैं कि पोलन ट्यूब इधर से जाओ, इधर से रास्ता इजीली आपके पास आएगा। आपका जो पॉइंट है, जो उसका सक्सेस क्या था, फर्टिलाइजेशन होना, एग के साथ फर्टिलाइजेशन होना, ठीक है। या फिर यहाँ पे तो डबल फर्टिलाइजेशन होती है, तो एग के साथ भी फर्टिलाइजेशन होना और पोलर न्यूक्लियाई के साथ भी फर्टिलाइजेशन होना। वो सक्सेस तक पहुँचने के लिए कौन गाइड कर रहा है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कर रहे हैं कि पहले सिनर्जिड्स के थ्रू ना आप अंदर चले जाओ, आप आगे बढ़ोगे डबल फर्टिलाइजेशन में। कि जब आपने पोलन ट्यूब आती है सिनर्जिड्स के पास, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स के पास, तो क्या होती है, सबसे पहले एग सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज़ किया जाता है। तो वो बताते हैं कि सिनर्जिड्स के अंदर भेज दो, इसके बाद एग सेल के पास भी पहुंच जाएगा, सेंट्रल सेल के पास भी पहुंच जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो गाइड कर रहे हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergids. 3 cells are at the chalical end and are called the antipodals. A large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. ठीक है? Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though, is 8 nucleate and 7 celled. ठीक है, मतलब 8 न्यूक्लियसेस तो होंगे, कौन कौन से, 3 एंटीपॉडल्स के अंदर, 2 साइनर्जिड्स के अंदर, 1 एग सेल के अंदर और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 8 हो गए। लेकिन सेल्स कितने अपने के पास, 7 ही हैं। 3 एंटीपॉडल्स, 2 साइनर्जिड्स, 1 एग सेल और 1 सेंट्रल सेल, ठीक है। और उस सेंट्रल सेल के अंदर क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है। तो अपने पास क्या आ जाएंगे, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज है अपने एम्ब्रियो सैक की, जो मैच्योर है, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और एम्ब्रियो सैक के मैच्योर होने से पहले कौन से सेल्ड स्टेजेस आती हैं, सबसे पहले तो सिंगल सेल्ड एक मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है। वो आगे फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, तो क्या बनेगा, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज और 2 न्यूक्लियट स्टेज, 4 न्यूक्लियट स्टेज और 8 न्यूक्लियट स्टेज। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे तो आप, आई होप कि आपको सारी बातें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास न्यूक्लियस के सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। इन न्यूक्लियस के सेल्स में से जो माइक्रोपाइलर एंड पे सबसे बड़ा सा सेल पड़ा था, यहाँ पे सारे क्या हैं, न्यूक्लियस के सेल्स प्रेजेंट हैं।
ये याद रखना है कि कहाँ से लेना है, माइक्रोपाइलर एंड से लेना है। ठीक है, यहाँ पे सारे सेल्स हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेजल एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड वाले को क्या करेंगे, हम निकालेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बार निकाल देते हैं। तो ये है अपना न्यूसेलिस का सेल, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि इसने ही आगे क्या है, मेगास्पोर्स फॉर्म करने हैं। अब फॉर्म करने के लिए मेगास्पोर्स को वो क्या करेगा, यहाँ पे होंगी मियोटिक डिवीजन्स। मियोटिक डिवीजन से पहले मेगास्पोर डायड बनेगा, इसके बाद मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। इसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल बच जाएगा, उस फंक्शनल वाले हम मेगास्पोर को बाहर निकाल लेते हैं। उसमें अब माइटोसिस होंगी। अब क्या होंगी, माइटोसिस होंगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक सेकेंड, तो अब इसमें क्या होगी, माइटोसिस। माइटोसिस किस में होती है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है। और न्यूसेलिस के सेल्स में क्या होती हैं, मियोसिस डिवीजन्स होती हैं, मियोटिक डिवीजन्स होती हैं। और माइटोसिस से अब क्या बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स ही बनेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगी। ठीक है, न्यूक्लियस से डिवाइड कर रहे होंगे, सेल वॉल फॉर्म नहीं होगी। तो उसमें क्या था, एक न्यूक्लियस था, अब कितने हो गए हैं, 2 न्यूक्लियस हो गए हैं। ठीक है, और एक माइक्रोपाइलर एंड पे जाता है, दूसरा चैलेजल एंड पे जाता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक था, इसने डिवाइड किया, 2 बन गए। चैलेजल एंड पे एक था, इसने डिवाइड किया, 2 बन गए। देन 8 न्यूक्लियस स्टेज आएगी, जहाँ पे ये दोनों ने डिवाइड किया, 4 न्यूक्लियसेस बन गए, और यहाँ पे भी 4 न्यूक्लियसेस बन गए। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ऊपर 3 सेल्स बनेंगे, 3 न्यूक्लियसेस बनेंगे, यहाँ पे 2 न्यूक्लियसेस बनेंगे, और यहाँ पे 3 न्यूक्लियसेस बनेंगे। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड, और ये क्या बन जाएगा फिर, सेंट्रल सेल बन जाएगा। यहाँ पे अब जो माइक्रोपाइलर, ये डायग्राम थोड़ी ठीक नहीं बनी है, एक बार दोबारा बनाते हैं हम। देखो, अपने पास 8 न्यूक्लियस स्टेज आ गई थी। उस 8 न्यूक्लियस स्टेज में 4 न्यूक्लियसेस ऊपर थे और 4 नीचे थे। उनमें से 3 को ऊपर रख लेंगे, 3 को नीचे भेज देंगे, और 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन जो यहाँ पे 2 है, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे इनमें। तो ये क्या बन गया, एक सेंट्रल सेल बन गया, जो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे सेंट्रल सेल बन गया, इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल सेल, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हुई। तो ये कौन सा एंड था, अपना चैलेजल एंड है। और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 3 एंटीपोडल्स बन जाएंगे। एंटीपोडल्स बन गए अपने पास। नीचे क्या बन जाएंगे, तीनों को मिला के हम कहते हैं एग अपरेटस। और जो एग अपरेटस है, उसमें क्या होता है,
1 एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो दैट वाज इजी। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले अपने पास न्यूसेलस के सेल्स थे, ठीक है। उनमें से एक न्यूसेलस के सेल को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, जो आगे मियोटिक डिविजन्स करता है और प्लॉइडी को हाफ करता है। रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं हम मियोसिस को। तो यहाँ पे पहले मेगास्पोर डायड बनेगा, देन मेगास्पोर टेट्राएड बनेगा। उनमें से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे और एक बच जाएगा। एक बचेगा, उसमें अब माइटोसिस होंगे तो 2 न्यूक्लियर स्टेज बनेगा। इसके बाद 4 न्यूक्लियर स्टेज बनेगा। इसके बाद 8 न्यूक्लियर स्टेज बनेगा। 8 न्यूक्लियर स्टेज जब बनेगा तो ऊपर और नीचे 4-4 सेल न्यूक्लियसेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी माइटोसिस हो रहा है सारा क्या है, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हो रहा है। कौन सा माइटोसिस हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर। और जो मियोसिस हुआ था वो फ्री न्यूक्लियर नहीं था, उसमें साथ ही साथ सेल वॉल फॉर्म हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस फॉर्म हुआ। 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 4 चैलेजल एंड पे हैं, 4 माइक्रोपाइलर एंड पे हैं। तो उनमें से 3 को हम माइक्रोपाइलर एंड पे भेज देंगे, 3 को हम चैलेजल एंड को पे भेज देंगे, और ऊपर से एक और नीचे से एक को हम सेंटर पे ले आएंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई कह देंगे उन्हें, और वो क्या फॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे सेंट्रल सेल फॉर्म हो जाएगा। सेंट्रल सेल जो अब फॉर्म हुआ है अपना, उसमें कितने हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और चैलेजल एंड पे क्या है, 3 एंटीपॉडल्स हैं। क्या है, 3 एंटीपॉडल्स हैं। और माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 सेल्स हैं, उनको हम इकट्ठे कहते हैं सेल अपरेटस। सेल अपरेटस में होता क्या है, 1 एग सेल और 2 साइनर्जिड्स, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। दैट वाज सो सिंपल, मतलब आपने इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ इतने सिंपली पढ़ ली है, ठीक है। एंड देन कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो इमैच्योर एम्ब्रियो की स्टेज, एम्ब्रियो सैक की स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड एंड 8, सॉरी पता नहीं क्यों मैं बार बार इसे गलत लिख देती हूँ। 2 न्यूक्लिएट, आपने गलत नहीं लिखना, ठीक है। 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट। अभी सेल्स नहीं फॉर्म हुए हैं उसमें। इसके बाद जब सेल वॉल फॉर्मेशन होगी तो सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। तब स्टेज क्या होगी, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। ये किसकी है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक की, मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट की स्टेज कौन सी होती है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन एक बात हमने करनी है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। मोनो का मतलब क्या हो गया, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, 1, ठीक है। स्पोरिक का मतलब है स्पोर। यहाँ पे हमारे पास कौन सा स्पोर है, मेगास्पोर। तो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में हम मेगास्पोर की बात कर रहे हैं, मेगास्पोर, ठीक है। मोनोस्पोरिक क्यों है, सिंगल, एक मेगास्पोर है जिससे क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म हो रहा है। एक स्पोर से पूरी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। जब एक स्पोर से, यहाँ पे कौन सा स्पोर है, मेगा स्पोर है, एक स्पोर से सारा फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि 4 मेगा स्पोर्स बने थे अपने पास, उनमें से भी सिर्फ एक फंक्शनल था, तो एक मेगा स्पोर से ही सारे पूरा एक एम्ब्रियो सैक मैच्योरली फॉर्म हुआ है, ठीक है। 3 तो डीजेनरेट हो गए थे मेगा स्पोर्स। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। अगर आप इसे ही मेल्स
मेल फ्लावर से कंपेयर करो तो वहाँ पे मोनोस्पोरिक नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे तो पहले तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता था, और वो भी सभी स्पोरोजिनस सेल्स क्या हैं, सभी स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस होता था और सभी स्पोरोजिनस सेल्स आगे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करते थे। ठीक है, तो दैट वाज नॉट मोनोस्पोरिक, उसमें से हर एक माइक्रोस्पोर अपना अलग पोलन ग्रेन बना रहा था, तो उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, आपको कंपेयर करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन अपने पास हमने एक चीज़ पढ़नी है, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होता है। सबसे पहले तो फिलीफॉर्म अपरेटस है क्या चीज़, ये इन्हें लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी ने, सेल्यूलर थिकनिंग्स। अभी हमने पढ़ा है क्या है ये, सेल्यूलर थिकनिंग्स है। प्रेजेंट किस में होते हैं, सिनर्जिड्स में। एंड देन सिनर्जिड्स में क्या करते हैं, गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को कहाँ तक, सिनर्जिड के पास पहुँचने तक। तो गाइड द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स में क्या करते हैं, फिर 2 मेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं हर एक पोलन ग्रेन में, तो वो मेल गैमीट्स को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं सिनर्जिड्स में। ठीक है, अब हम आगे पॉलिनेशन को पढ़ेंगे कल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना पॉलिनेशन है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ रहे होंगे हम। ठीक है, एंड देन अपने पास सिंपली आ जाएगी डबल फर्टिलाइजेशन, और आगे वाले टॉपिक्स को हम कर रहे होंगे कवर। ठीक है, सो आई होप आपको अब सारी बातें क्या हैं, क्लियर हुए होंगी। एक बार अगर आप सुनना चाहते हो फिर से, है ना, रिवाइज करने के लिए, तो सुनो। क्या था अपने पास, न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट थे, उन्होंने डिवाइड किया, उनमें से मतलब कि जो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट था उनमें से एक न्यूसेलस का सेल जिसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था, लार्ज सेल था और डेंस साइटोप्लाज्म था, उसने डिवाइड करना स्टार्ट किया। डिवाइड कैसे किया, कौन सी सेल डिवीज़न हुई, मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, मियोसिस के बाद मियोसिस 1 से मेगास्पोर डायड बना, मियोसिस 2 से मेगास्पोर टेट्राड बना। मेगास्पोर टेट्राड में से क्या हुआ, फिर 4 मेगास्पोर्स थे, उनमें से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट होंगे, 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी। ठीक है, कौन सी डिविजन्स होंगी, फ्री न्यूक्लियर। और फ्री न्यूक्लियर कौन सी, माइटोसिस। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन थी, तो न्यूसेलस 2n था, मेगास्पोर मदर सेल 2n था, लेकिन जो मेगास्पोर डायड के अंदर सेल्स बने, मेगास्पोर टेट्राड के अंदर सेल्स बने, या आप कह लो जो भी मेगास्पोर बना वो क्या था, हैप्लॉइड था, एनप्लॉइडी थी उसकी। इसके बाद मेगास्पोर जो फंक्शनल एक बच जाएगा, उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी जो होंगी माइटोसिस से। माइटोसिस से अगर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी तो एनप्लॉइडी ही रहेगी और सेल वॉल नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स है, सिर्फ न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। तो पहले 2 न्यूक्लियर स्टेज बनेगा, फिर 4 न्यूक्लियर स्टेज बनेगा, एंड देन 8 न्यूक्लियर स्टेज बनेगा एम्ब्रियोसैक का। इमेच्योर एम्ब्रियोसैक होगा अभी तो। ठीक है, देन इसके बाद जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, सेल वॉल फॉर्मेशन होने से पहले क्या होता है, 3 जो न्यूक्लियस थे वो ऊपर चैलिज़ल एंड पे रहते हैं, 3 न्यूक्लियस नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे रहते हैं।
एंड 2 न्यूक्लियसेस जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे वो सेंटर में रहते हैं। सेंटर में एक सेल बड़ा सा फॉर्म हो जाता है जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। ऊपर जो 3 गए थे चैलेजल एंड पे उन्हें हम एंटीपॉडल्स कह देते हैं। 3 एंटीपॉडल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। और जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है तो माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपरेटस फॉर्म होता है। एग अपरेटस में एग सेल आएगा ही आएगा, एंड देन साथ ही साथ क्या आएगा, जो एग को हेल्प करेंगे सेल्स या फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। कौन से हैं? साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस है। जो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसने किस तरफ से जाना है और एंटर करना है, एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है। और जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गेमेटोफाइट है, उसके जो हम स्टेज कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज, ठीक है। अगर आपको बाय चांस बोर्ड्स में क्वेश्चन आए कि 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज एक्सप्लेन करना है आपने, तो वो कैसे होगा, जैसे हमने अभी सारा किया है कि कैसे फॉर्मेशन होती है। और अगर आपको पूछ ले कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कितना है, 1 है, और उसी फंक्शनल मेगास्पोर से क्या है, पूरा फीमेल गमीटोफाइट या मैच्योर एम्ब्रियोसैक फॉर्म हो रहा है, इसीलिए उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ तक बात हमें सारी क्लियर हो गई है और अपना आज का टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। देन हम थोड़ा सा पॉलिनेशन को रीड कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन वैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। अब आप पढ़ोगे ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जेनिटोगैमी, इन चीज़ों को पढ़ोगे आप। देखो, इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल gametes इन द flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. As both the gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. यहाँ पे आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो दोनों गमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, चाहे मेल गमीट है और चाहे फीमेल गमीट है, दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है। ह्यूमंस में क्या होता है, मेल गमीट मोटाइल होता है, फीमेल गमीट नॉन मोटाइल होता है। लेकिन अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ आपने इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती करोगे आप, कि आप सोचोगे कि पोलन ग्रेन तो एग के पास खुद जाती है ना, स्टिग्मा पे लैंड करती है, तो मतलब मेल गमीट तो मोटाइल होगा। लेकिन मेल गमीट मोटाइल नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ पोलन भी मोटाइल नहीं है। पोलन को कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं। बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जो हेल्प करते हैं पोलन को स्टिग्मा पे लैंड करने के लिए, ठीक है। जैसे एयर, वाटर, एनिमल्स, बीज, ये सारे क्या हैं, उन्हें लेके जाते हैं। हमारे दोनों गमीट्स यहाँ पे फ्लावर्स में नॉन मोटाइल होते हैं, इस चीज़ को याद रख लो। देन they have to be brought together for the fertilization to occur. How is this achieved? ठीक है, brought together लेके आना पास कैसे करेंगे, pollination के थ्रू। और pollination कौन करते हैं, एजेंट्स करते हैं जनरली। Pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. Can you list the possible external agents? And then अपने पास आ जाएंगी kinds of pollination. एक है ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब अपने आप, मतलब कि सेम फ्लावर में होगी। अगर कोई बायसेक्सुअल फ्लावर होगा उसी में ही ऑटोगैमी हो सकती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी नहीं हो सकती है। जेनिटोगैमी क्या है, अगर सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है, तो उसे हम जेनिटोगैमी कहते हैं। और जीनोगैमी क्या है, जब प्लांट ही दोनों अलग अलग हो, स्पीशीज सेम हो लेकिन प्लांट डिफरेंट हो, ठीक है।
तो दो अलग अलग प्लांट से जो गेमीट्स हैं वो आके फ्यूज़ हो रहे हैं, उसे हम जेनिटोगेमी कहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट आते हैं अपने पास गेमीट्स। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे and thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe. And level up logs आप देख लेना, उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री फिज़िक्स के, उन्हें आप ज़रूर सॉल्व किया करो। थैंक यू एंड बाय बाय।